नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल देयर एस्पिरेंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। और कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक ही होंगे और लगातार अपना अध्ययन कर रहे होंगे। चलिए तो हम उसी क्लास को कंटिन्यू करते हैं, कल की जो अपनी पहली क्लास थी और आज दूसरी क्लास है। आज का टॉपिक रहेगा री वर्ण का तत्सम शब्दों में प्रयोग कैसे होता है। ठीक है। री वर्ण रा प्लस ई के योग से बना है। री वर्ण किससे बना है? रा और ई दोनों के योग से मिलकर बना है। री का मात्रात्मक चिन्ह कैसा होता है? ऐसा ध्यान रखना, सी की तरह री का मात्रात्मक चिन्ह होता है। उदाहरण है कृपा, पृष्ठ और मृत। और उ तथा ए के मध्य में क्या आता है? री। उ और ए के मध्य में री आता है। और ये है अपने स्वर 13। ठीक है। छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, उ छोटा उ बड़ा उ और री। ये री कहाँ है? ए और उ के मध्य में। ठीक है, इसको याद रखना। ए ओ औ अंग आह। और आगे देखते हैं। ठीक है। जीव और प्रत्यय के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। जीव और प्रत्यय के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला है अग्रस्वर। अग्रस्वर की परिभाषा, जिनके उच्चारण में जीभ का अग्रभाग कार्यरत होता है उन्हें अग्रस्वर कहते हैं। इसको हमें याद रखना कि अग्रस्वर के उच्चारण में जीभ का आगे का भाग, जो हमारी जीभ का आगे का भाग है, वो क्या रहता है? कार्यरत रहता है, उसे अग्रस्वर कहते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं? छोटी, बड़ी, ए और आई। 4 अग्रस्वर होते हैं। ठीक है। मध्यस्वर। मध्यस्वर की परिभाषा, जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ का केंद्रीय मतलब मध्य भाग कार्यरत होता है उन्हें मध्यस्वर कहते हैं। मध्य भाग को और क्या कहते हैं? केंद्रीय भाग या मध्य भाग, दोनों में से कुछ भी आ सकता है कि केंद्रीय भाग या मध्य भाग कार्यरत होता है उन्हें मध्यस्वर कहते हैं। और मध्यस्वर में क्या आता है? अपना छोटा आ। मध्यस्वर में क्या आता है? अपना छोटा आ आता है। पश्चस्वर। पश्चस्वर की परिभाषा, जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग कार्यरत होता है उन्हें पश्चस्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में हमारी जीभ का पीछे का भाग ज्यादातर कार्य में आता है उन्हें क्या कहते हैं? पश्चस्वर कहते हैं। उदाहरण है बड़ा, छोटा उ, बड़ा उ, ओ औ और ये अंग्रेजी वाला आ। अंग्रेजी वाला क्या है? अपवाद है। और इनको याद रखना कितने होते हैं ये पश्चस्वर? 5। ठीक है। आगे उच्चारण और ओष्ठ के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। उच्चारण और ओष्ठ के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? आवृतमुखी स्वर और दूसरा है व्रतमुखी स्वर। आवृतमुखी स्वर की परिभाषा, जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ गोलाकार या व्रतमुखी नहीं होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? आवृतमुखी स्वर कहते हैं। और ये कितने होते हैं? 6 होते हैं। आवृतमुखी स्वर कितने होते हैं? 6 होते हैं। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए और आई। इनको याद रखना। ठीक है। व्रतमुखी स्वर, जिन वर्णों के उच्चारण में ओष्ठ गोलाकार या व्रतमुखी होते हैं उन्हें व्रतमुखी स्वर कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में ओष्ठ गोलाकार या व्रतमुखी होते हैं उन्हें व्रतमुखी स्वर कहते हैं। और ये कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये याद रखना। कौन कौन से? ओ औ, छोटा उ और बड़ा उ। ये 4 होते हैं। ठीक है। आगे मुख खुलने या मुख व्यवहार के आधार पर स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। मुख खुलने या मुख व्यवहार के आधार पर इसी को क्या बोलते हैं? जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है। पहला क्या है? समृद्ध स्वर।
समृद्ध स्वर की परिभाषा। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख बंद रहता है उन्हें समृद्ध स्वर कहते हैं। एक कितने होते हैं? 4 होते हैं। इनकी संख्या तो हमेशा याद रखना, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 4 होते हैं, ई उ। ये हम जब बोलते हैं तो हमारा मुख पूरा बंद रहता है, जैसे ई उ। और इसकी ट्रिक क्या है? सुई। ठीक है। अर्ध समृद्ध स्वर, इसकी परिभाषा क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख समृद्ध की अपेक्षा थोड़ा खुलता है उन्हें अर्ध समृद्ध स्वर कहते हैं। और ये कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से? ए और ओ। और इसकी ट्रिक क्या है? ओए। इसको याद रखना, ठीक है। तीसरा क्या है? विभ्रत स्वर, इसकी परिभाषा। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख अधिक खुलता है उन्हें विभ्रत स्वर कहते हैं। और ये केवल 1 होता है। विभ्रत स्वर कितने होते हैं? 1 होता है। और कौन सा? बड़ा आ। ओके। जब हम बड़ा आ बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? आ में पूरा मुंह खुल जाता है, ठीक है। और चौथा क्या है? अर्ध विभ्रत स्वर, इसकी परिभाषा क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख विभ्रत स्वरों की तुलना में थोड़ा कम खुलता है उन्हें अर्ध विभ्रत स्वर कहते हैं। विभ्रत स्वर में जब हम बोलते हैं तो हमारा मुख क्या होता है? पूरा खुल जाता है। और अर्ध विभ्रत स्वर में थोड़ा कम खुलता है। ये कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? छोटा आ, आई और औ। ओके। और ये अंग्रेजी वाला ओ, ठीक है। अब कुछ इम्पोर्टेंट चीज, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार अर्ध स्वर कौन कौन से हैं? या और वा। किसके अनुसार? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार। याद रखना, प्राकृतिक स्वर। प्राकृतिक स्वर को और क्या बोलते हैं? मूल स्वर। ये कौन कौन से हैं? छोटा आ, छोटे ई और छोटा ओ। तीसरा है कंठ स्वर। कंठ स्वर में क्या क्या आता है? छोटा आ और बड़ा आ। और चौथा है तालव्य स्वर। तालव्य स्वर में क्या क्या आता है? छोटी ई और बड़ी ई। और फिर है मूर्धन्य स्वर। मूर्धन्य स्वर में क्या आता है? री, जो किसके योग से बना है? रा और ई से मिलकर क्या बनता है? री, ठीक है। फिर आता है ओष्ठ स्वर। ओष्ठ स्वर में क्या आता है? छोटा ऊ और बड़ा ऊ। उसके बाद कंठ ओष्ठ स्वर, जो हमारे क्या होते हैं? संयुक्त स्वर। उसी को क्या बोलते हैं? इसमें से एक को बोलते हैं कंठोष्ठ स्वर और दूसरे को क्या बोलते हैं? कंठ तालव्य स्वर। कंठोष्ठ में कौन कौन से आते हैं? ओ और औ। और ये अंग्रेजी वाला आ क्या है? इसका अपवाद है, ठीक है, याद रखना। और कंठ तालव्य स्वर में कौन कौन से आते हैं? 2 आते हैं। और कौन कौन से आते हैं? ए और आई। ओके। आगे है उदासीन स्वर। उदासीन स्वर को क्या बोलते हैं? केंद्रीय स्वर। और ये हमारा क्या है? छोटा आ। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अपभ्रंश में स्वरों की संख्या। अपभ्रंश में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है, ठीक है, याद रखना। कौन कौन सी? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी बड़ी, छोटा ओ, बड़ा ओ, ए और ओ। ओके। और 5 कौन कौन से नहीं होते हैं? एक तो अपना री नहीं होता है, और दूसरा अपना क्या नहीं होता है? आई नहीं होता है, और एक औ नहीं होता है, और अम नहीं होता है, और आहा नहीं होता है, ठीक है, इसको याद रखना। चलिए तो दोस्तों, ठीक है, अब इस क्लास को हम यहीं तक समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।